नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल राइट वे एचडी में। दोस्तों, यदि आप लोग 10th क्लास में हैं तो आपके लिए ये सेशन इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज़ अगर आप 10th क्लास में नहीं हैं तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। और उसके पहले यदि आप लोग जो है आपके घर में कोई अगर 10th क्लास में है तो उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। और बिना किसी देरी के हम चालू करते हैं सेशन को। तो हम पढ़ रहे थे त्रिकोण त्रिभुज, क्या पढ़ रहे थे? त्रिभुज पढ़ रहे थे, ठीक है। और चैप्टर नंबर हमारा 6.2 चल रहा है। 6.2 चल रहा है एनसीईआरटी बेस, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? चौथा क्वेश्चन, इसके पहले के क्वेश्चन जो है हो चुके थे। अब चौथा क्वेश्चन हमारा क्या दिया है कि आकृति में, ये आपकी आकृति दी हुई है, आपके पास बुक होगी उसमें देख सकते हैं कि आकृति में DE समांतर AC, DE ध्यान से देखिएगा, DE समांतर AC के है। ये आपका DE दिया हुआ है, ये और ये AC, ये दोनों भुजाएं कैसी हैं? समांतर है, ठीक है। देखो मैं सिंगल कट किया, ये आपस में समांतर है। इसके बाद कह रहा है DF समांतर AE, DF समांतर AE। अब मैं डबल कट कर रहा हूं तो ये दोनों आपस में समांतर है। सिंगल कट वाली आपस में समांतर है और डबल कट वाली ये आपस में समांतर है, दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद सिद्ध करना है, सिद्ध करना क्या है? BF अपॉन FM, FE, BF ये आपकी भुजा और FE ये भुजा अपॉन में है, बराबर इसके BE और अपॉन में EC ये भुजा, ठीक है। तो हम इसको सिद्ध करते हैं। तो क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करें? त्रिभुज चलोगे ABE में, ABE में, त्रिभुज ABE में क्या होगा कि जो आपकी भुजाएं समांतर हैं वो DF और AE में DF समांतर AE दिया हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होगा? जब ये दोनों भुजाएं समांतर हैं तो हमारा हो जाएगा BD, क्या हो जाएगा? BD। अगर पिछली क्लास आप लोगों ने देखा है तो आराम से समझ जाएंगे दोस्तों। BD अपॉन AD। उसी प्रकार से इधर BF अपॉन FE। यदि आप लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी है दोस्तों तो आई बटन पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं फिर बताइएगा हमको। अगर आप लोग क्लास को मिस करेंगे तो फिर समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये त्रिभुज है और इसमें प्रमेय टाइप में चलती रहती हैं, तो स्किप करोगे तो समझ में थोड़ा कम आएगा, ठीक है। तो अब ये तो एक समीकरण तुम्हारी आ गई, समीकरण नंबर ये आपकी एक आ गई, ठीक है। अब हम त्रिभुज चलेंगे ABC में, त्रिभुज ABC में, यहाँ पे देख लीजिएगा त्रिभुज ABC में क्या होगा कि ये सिंगल कट, देखो ABC में सिंगल कट वाली DE समांतर है किसके? AC दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपके दिया हुआ है, हम अपने पास से कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। DE ये आपका दिया है, ठीक है। ये आपका E दिया हुआ है, में समांतर है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? इसमें आपका BD अपान DA बराबर किसके होगा? BE अपान किसके होगा? EC के। ये समीकरण नंबर आपकी हो गई 2। समीकरण नंबर कितनी हो गई? 2 हो गई, याद रखना है। अब देखिएगा फिर से समीकरण नंबर 1 को और 2 को ध्यान से देखिएगा। इसका जो ये वाला पद है, जो एक साइड इसकी है आपकी LH, वो आपकी कैसी है? समान है। तो ये दोनों समीकरण क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगे आपस में। समीकरण नंबर 1 हुआ 2 से, समीकरण नंबर 1 और 2 से क्या हो जाएगा? BF अपॉन FE बराबर किसके होगा? BE अपॉन EC के, अपॉन किसके होगा? EC के हो जाएगा, ठीक है। अब आपको सिद्ध क्या करना था? ध्यान से देखिएगा। BF अपॉन FE बराबर BE अपॉन EC, यही आपका सिद्ध करना था, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आप लोगों के आया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट। दोस्तों बोर्ड पे आपको एक बूस्ट देना चाह रहा हूँ, तो देखिएगा क्या आ रहा है कि किसी ने क्या खूब कहा है, शुरुआत करने के लिए महान होने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत होने के लिए महान होने की ज़रूरत नहीं है, परंतु महान होने के लिए शुरुआत करने की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों यदि आप लोग महान बनना चाहते हैं तो किसी न किसी काम में
आपको शुरुआत तो करनी ही होगी। ठीक है, तो चालू करते हैं अब इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है कि आकृति में, इस आकृति में DE समांतर है OQ के। ध्यान से देखिएगा, DE ये वाली भुजा, सिंगल कट में मार रहा हूँ, DE समांतर है OQ के, इसके बराबर समांतर है। ठीक है, इसके बाद DF समांतर है OR के। DF ये वाली डबल कट इसे मारूंगा, DF समांतर है OR के। दोस्तों ये कट हम क्यों मार रहे हैं, सिर्फ आपको बताने के लिए, ना कि आपको एग्जाम में अपनी कॉपी पे ऐसे मारना है। ठीक है, केवल और केवल मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये और ये जिस पे सिंगल कट मारा है ये आपस में समांतर है, और D जिस पे डबल कट मारा है ये आपस में समांतर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सोल्व करते हैं। हाँ, सिद्ध क्या करना है कि EF समांतर है QR के। क्वेश्चन मार्क है आपका, ये क्वेश्चन मार्क और ये क्वेश्चन मार्क, मतलब ये क्वेश्चन मार्क ये दर्शाता है कि इन दोनों को हमको समांतर सिद्ध करना है। ये भी मैंने अपने पास से बताया आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं कि त्रिभुज OQP, त्रिभुज OQP में देखो, त्रिभुज OQP में समांतर क्या है, ED समांतर है OQ के। ED समांतर है OQ के। ठीक है, ED या DE एक ही बात है, शब्द को हम आगे पीछे कर सकते हैं, समांतर है। तब आपका क्या हो जाएगा, ये हमारी इतनी भुजा और इस भुजा के बराबर। ठीक, तो आपका QE अपॉन EP, देखिए ये भुजा अपॉन ये भुजा, और इधर क्या हो जाएगा आपका, ये वाली भुजा अपॉन में ये वाली भुजा, तो OD अपॉन में आपका DP। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर आपकी हो गई 1, समीकरण नंबर 1 हो गई। इसी प्रकार से आपका यहाँ पे देख लीजिएगा, अब त्रिभुज में हम चलेंगे OPR में, त्रिभुज OPR में समांतर कौन है, DF समांतर है OR के। पहले ही मैंने बता दिया कि ये वाली और ये वाली इस त्रिभुज में समांतर रहेगी। ठीक, अब इसमें क्या हो जाएगा, OD समांतर है, अपॉन में क्या आएगा, DP बराबर किसके रहेगी आपकी, देखो OD अपॉन में ये वाली भुजा है तो RF अपॉन में FP, RF अपॉन FP, ये समीकरण नंबर आपकी हो गई 2। पीछे जैसा सवाल लगाया था सेम वैसे, बस कुछ थोड़ा इधर उधर हमको दिमाग लगाना पड़ता है कि कहाँ से क्या कहना है। आप लोग जब करोगे, और कहते हैं ना कि परिश्रम करने से ही सफलता मिलती है, तो आपको परिश्रम तो करना पड़ेगा। आप समीकरण नंबर 1 व 2 में देखिएगा, समीकरण नंबर ये वाली साइड देखेगा ODP, और ये इनकी एक साइड आपकी बराबर है, एक साइड आपकी कैसी है, बराबर है, समान है, तो इनकी अदर वाली साइड है हमारी समान है। OE अपान EP और RF अपान FP। इस वाला को देखिएगा जरा ध्यान से, QE अपॉन EP, और इधर देखिएगा RF अपान FP। मतलब अब ये पूरा जो त्रिभुज आपका दिया हुआ है PQR में ये अगर बराबर है, अभी क्या था हमारा कि जब आपकी समांतर होती थी तब ये हमारा हो जाता था, अब ये दोनों कैसी हैं, बराबर हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए ये नेक्स्ट लाइन से, इसलिए हम कह सकते हैं कि EF समांतर है QR के। आपका जो है यही सिद्ध करने को बोल रहा है। ठीक है, तो ये आपका सिद्ध होके आ गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट। तो ये अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC तथा इसके विकर्ण O पर काटते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम समलंब की परिभाषा को भी देख लेते हैं। समलंब चतुर्भुज क्या होता है कि वह चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। मान लो कि ये दोनों भुजाएं कैसी आपकी हैं, समांतर हैं। ठीक है, ये दो भुजाएं कैसी होंगी, समांतर हो गई, और दो भुजाएं कैसी होंगी, असमांतर होंगी। दो भुजाएं समांतर और दो भुजाएं असमांतर। ठीक है, वह कौन सा चतुर्भुज कहलाएगा, समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। अब देख लीजिएगा यहाँ पे आपका ये विकर्ण कह रहा है कि O पे काटते हैं। कहाँ पे काटते हैं,
ओ पे काटते हैं, इस प्रकार से ओ पे काट रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन कह रहा है। अब इसमें कह रहा है कि ए बी समांतर डी सी, तो मान लो कि ए बी आपका ये हो गया और डी सी ये हो गया, ठीक। ए बी ये वाली भुजा ये भुजा कैसी हैं, समांतर हैं। तो सिद्ध आपको क्या करना है, सिद्ध करना है कि ए ओ अपान बी ओ, ए ओ अपान बी ओ और सी ओ अपान डी ओ, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो मान लेंगे हम थोड़ा एक प्रमेय कर लेते हैं रचना टाइप में। यहाँ पे आपका m या n बिंदु होगा, कोई भी एक बिंदु मान लेते हैं, जो कि यहाँ से अगर हम इस प्रकार से डाल लेंगे, अब ये जो है आपका समांतर होगा इस वाली भुजा के, ये हम रचना द्वारा कर ले रहे हैं, ठीक है। ये वाली जो MO है वो AB के समांतर होगी। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज ADB में, त्रिभुज ABD में क्या होगा कि MD समांतर है किसके, AB के, MD समांतर हो गया आपका AB के, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा, ये वाली भुजा AM अपान में MD और बराबर किसके हो जाएगा आपका, देखिएगा ध्यान से, जब ये आपका त्रिभुज है और ये समांतर है तो इसका आधार ये हो गया, तो आपका BO अपान में OD, OB कर लेते हैं अपान OD, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। फिर से देख लीजिएगा दोस्तों, ये आपका क्या है, रचना से हमने कर लिया, ठीक है, रचना से। अब ये इसके समांतर हो गया, ये इसके समांतर हो गया, तो हमारा ये वाली भुजा अपान ये वाली भुजा और ये वाली भुजा अपान ये वाली भुजा, ठीक है। अब इसी प्रकार से त्रिभुज आपका चलेंगे हम B, ये हाँ ACD में चलेंगे, जिसमें आपका ये रचना मतलब जो हमने रचना की है वो आती हुई हम उसी त्रिभुज चलेंगे। त्रिभुज तो हमारा ये कि इधर भी बन रहा है और ये कि इधर भी बन रहा है, लेकिन उससे ना चल के ये लोग आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि उसी में चलेंगे जिसमें आपका ये वाली रचना आ रही हो। तो ये हमारी किस में आ रही है, ACD में, त्रिभुज ACD में आपका जो है समांतर क्या होगा, MO, ये MO समांतर होगी DC के कैसे होगी, समांतर होगी। इसी प्रकार से इसमें क्या हो जाएगा आपका AM अपान MD और इसमें क्या आपका हो जाएगा, ये आपका त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है। तो AO अपान OC, ये समीकरण नंबर आपकी हो गई 2। अब समीकरण नंबर 1 और 2 को ध्यान से देखिएगा। समीकरण नंबर 1 और 2 को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो उसकी एक साइड जो आपकी है वो समान है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, ये समान है, तो ये वाली भी हमारी कैसे हो जाएंगी, बराबर। समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से क्या हो जाएगा, OB अपान OD बराबर AO अपान OC। अब देखिएगा सिद्ध क्या करना है, ध्यान से देखिए, AO अपान BO लाना है, AO अपान BO लाना है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो OB हमारा दिया हुआ है, ये OB जो दिया हुआ है हम इसके नीचे ले जाएंगे और इसको ऊपर ले आएंगे। तो इसको हम इस प्रकार से नेक्स्ट लाइन से कर लेंगे कि OC अपान OD और जो हमारा ऊपर था वो नीचे चला जाएगा। तो ये हमारा जो निकल के आएगा वही हमारा सिद्ध करा रहा है, ठीक है। देख लीजिएगा, AO ठीक है अपान BO या OB, ठीक है, CO या OC एक ही बात है, अपान DO या OD, ठीक है। आप जो है जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो यही हमारा सिद्ध करना था। आशा करता हूँ दोस्तों ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलते हैं एक और क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन नंबर आपका 10 है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन भी दोस्तों आप ही लोगों को लगाना है। कैसे, जो भी मैंने क्वेश्चन लगाया था क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जस्ट ये उल्टा है। कह रहा है एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण, अभी सेम चतुर्भुज हमको बना लेना है इस प्रकार से, जो आपका पिछला क्वेश्चन दिया था सेम उसी प्रकार से। और ये विकर्ण कह रहा है, इसमें भी आपका O पे काट रहे हैं, O पे काट रहे हैं। उसमें क्या था आपका कि ये दोनों कैसी थी, समांतर थी,
समांतर थी आपकी, बट इसमें क्या है कि समांतर नहीं है। यहाँ पे हम रचना द्वारा अपने यहाँ पे m डाला था पीछे, तो हम इसमें फिर से m डाल देंगे, आपको सेम आराम जाएगी। ठीक है, इसमें क्या है कि ये दोनों भुजाएं कैसी दी हुई हैं, ये वाला कंडीशन जो हमने सिद्ध किया था वो हमारा यहाँ पे गिवन है, दिया हुआ है। ठीक है, और सिद्ध क्या करना है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज आपका होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों इसको आप लोग लगाएंगे और कमेंट में बताएंगे कि ये दोस्तों आप लोगों से लगा या नहीं लगा। अगर नहीं लगा है दोस्तों तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं अगली क्लास में इसको बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।